ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 52। भगवान बोले, हे भारत, जैसे दूध में घृत और जल में रस स्थित होता है, वैसे ही मैं सब लोगों के हृदय में तत्व रूप से स्थित हूँ। जैसे दूध में घृत स्थित है, वैसे ही सब पदार्थों के भीतर में मैं आत्मा होकर स्थित हुआ हूँ। जैसे रत्नों के भीतर बाहर प्रकाश होता है, वैसे ही मैं सब पदार्थों के भीतर बाहर स्थित हूँ। जैसे अनेक घटों के भीतर बाहर एक ही आकाश स्थित है, वैसे ही मैं अनेक देहों के भीतर बाहर अव्यक्त स्वरूप से स्थित हूँ। हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब पदार्थों में मैं समान सत्ता से स्थित नित्य और अजन्मा हूँ। मुझ में जो चित्त संवेदन हुआ है वह ब्रह्म सत्ता की तरह हुआ है और फुरने से जगत रूप होकर भासित होता है। पर आत्म तत्व अपने आप में स्थित है, द्वैत कुछ नहीं है। हे अर्जुन, आत्मा सबका साक्षी रूप है, उसको जगत का सुख दुख स्पर्श नहीं करता। जैसे दर्पण प्रतिबिंब को ग्रहण करता है, परंतु सब में सम है और किसी से खिन्न नहीं होता, वैसे ही सब पदार्थों तथा अवस्थाओं का साक्षी आत्मा है, परंतु किसी को स्पर्श नहीं करता और शरीर के नाश में उसका नाश नहीं होता। जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है। हे अर्जुन, पृथ्वी में गंध, जल में रस, पवन में स्पर्श और स्पंदन शक्ति मैं ही हूं। अग्नि में प्रकाश और आकाश में शब्द शक्ति मैं ही हूं। तुमसे क्या कहूं कि यह मैं हूं। सर्वात्मा, सबका आत्मा मैं ही हूं, मुझसे कुछ भिन्न नहीं। हे पांडव, यह जो सृष्टि प्रवृत्त है, उत्पन्न और लय होती देख पड़ती है, सो मुझ में ऐसे है जैसे समुद्र में तरंग उपजते और लीन होते हैं। जैसे पहाड़ पत्थर रूप है, वृक्ष काष्ठ रूप है और तरंग जल रूप है, वैसे ही सब पदार्थों में मैं आत्मा रूप हूं। जो सब भूतों को आत्मा में देखता है, वह आत्मा को अकर्ता देखता है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग और सुवर्ण में भूषण दिखते हैं, वैसे ही आत्मा में नाना प्रकार आकार भासित होते हैं। हे अर्जुन, ये नाना प्रकार के पदार्थ ब्रह्मरूप है, ब्रह्म से भिन्न नहीं। तब और क्या कहिए, भाव विकार क्या कहिए और जगत द्वैत क्या कहिए। जो सब वही है तो वृथा मोहित क्यों होते हो। इस प्रकार सुनकर बुद्धिमान इस लोक में समरस विचरते हैं। हे अर्जुन, उस पद को तुम क्यों नहीं प्राप्त होते। जो पुरुष निर्वाण और निर्मोह हुए हैं और जिनकी सब अभिलाषाएं निवृत्त हुई है, वे अव्यय पद को प्राप्त हुए हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर मेरे श्रेष्ठ वचन सुनो। मैं तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त कहता हूं, क्योंकि तुम्हारा हितकारी हो। ये जो शीतोष्ण विषय है, सो इंद्रियों से भोग्य है और आगाम पाई अर्थात आते हैं और फिर निवृत्त भी हो जाते हैं। इससे अनित्य है, इनको सहो। ये आत्मा को स्पर्श नहीं करते। तुम तो आदि अंत मध्य में पूर्ण, निराकार, अखंड और व्यापक एक आत्मा हो। तुमको शीत
उष्ण सुख दुख खंडित नहीं कर सकते। ये कलना से रचे हुए हैं। जैसे सुवर्ण में भूषण का निवास है, वैसे ही आत्मा में इनका निवास असत है। हे भारत, जिसको इंद्रियों के भ्रमरूप भोग और स्पर्श चलायमान नहीं कर सकते और सुख दुख सम है, उसी पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, आत्मा नित्य शुद्ध और सर्वरूप है और इंद्रियों के स्पर्श असत रूप है। इसलिए असत पदार्थ सत आत्मा को मोहित नहीं कर सकते। ये अल्पमात्र तुच्छ है और बोधरूप आत्म तत्व सर्वगत शुद्ध रूप है। उनको इनका स्पर्श कैसे हो? सत को असत स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे रस्सी में सर्प का जो आभास होता है, वह रस्सी को स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे चित्र की अग्नि कागज को जला नहीं सकती और जैसे स्वप्न के क्षोभ जागृत पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकते, वैसे ही इंद्रियां और उनके विषय आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। हे अर्जुन, जो सत है वह असत नहीं होता और जो असत है वह सत नहीं होता। सुख दुख आदि असत रूप है और परमात्मा सत रूप है। जगत की सत वस्तुएं घट आदि और आकाश की असत फल आदि त्यागने से जो निष्किंचन महासत पद शेष रहे, उसमें स्थित रहो। हे अर्जुन, ज्ञानवान पुरुष इष्ट अनिष्ट में चलायमान नहीं होता। वह इष्ट यानी सुख से हर्षित और अनिष्ट यानी दुख से शोकातुर नहीं होता। चैतन्य पाषाण के सदृश शरीर में स्थित होता है। हे साधो, यह चित्त भी जड़ है और देह इंद्रियादिक भी जड़ है। आत्मा चेतन है। अपने को इनके साथ मिला हुआ देह क्यों देखना? चित्त और देह भी आत्मा से भिन्न भिन्न है। देह के नष्ट होने पर चित्त नहीं नष्ट होता और चित्त के नष्ट होने पर देह नहीं नष्ट होती। इनके नष्ट होने पर जो अपने को नष्ट हुआ मानता है और इनके सुख दुख से सुखी दुखी होता है, वह महामूर्ख है। हे अर्जुन, स्वरूप के प्रमाद से जो देहादिक में अहम प्रतीति करता है और अपने को भोक्ता मानता है, वह निबुद्धि है। जब आत्मा का बोध होता है, तब अपने को अकर्ता, अभोक्ता और अद्वैत देखता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प देख पड़ता है और रस्सी के बोध से सर्प का अभाव होता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से देह और इंद्रियों के सुख दुख प्रतीत होते हैं और आत्मज्ञान से सुख दुख का अभाव हो जाता है। हे अर्जुन, यह विश्व एक अज ब्रह्म स्वरूप है। न कोई जन्मता है और न मरता है। यह सत उपदेश है। हे अर्जुन, ब्रह्म रूपी समुद्र में तुम एक तरंग उठे हो और कुछ काल रहकर फिर उसी में लीन हो जाओगे। इससे तुम्हारा स्वरूप निरामय ब्रह्म है। सब जगत ब्रह्म का स्पंदन है और समय पाकर देख पड़ता है। इससे मान, मद, शोक और सुख दुख सब असत रूप है। तुम शांत होकर रहो। हे अर्जुन, प्रथम तो तुम ब्रह्म में युद्ध करो और जो कुछ अक्षोहिणी सेना है
उसका अनुभव से नाश करो। यह द्वैत कुछ नहीं, सर्वदा एक ही परब्रह्म स्थित है। ब्रह्म में युद्ध करो और सुख दुख, हानि लाभ और जय पराजय को उस युद्ध में समान मानो। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखता है सो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। ऐसा जानकर लाभ हानि में सम होकर स्थित हो और कुछ चिंता न करो। हे अर्जुन, जड़ शरीर से कर्म स्वाभाविक होते हैं। जैसे वायु का स्फुरण स्वाभाविक होता है, वैसे ही शरीर से कर्म स्वाभाविक होते हैं। हे अर्जुन, भोजन, यजन, दान इत्यादि जो कुछ कार्य करो सब आत्मा ही को अर्पण करो। सदा आत्मसत्ता में स्थित रहो और सबको आत्मस्वरूप देखो। हे अर्जुन, जो किसी के हृदय में दृढ़ निश्चय होता है वही रूप उसको भासित होता है। जब तुम इस प्रकार अभ्यास करोगे तब ब्रह्मरूप हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, जो आत्मा को कर्मों का अकर्ता देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और संपूर्ण कर्मों के करते भी वह कुछ नहीं करता। हे अर्जुन, कर्मों के फल की इच्छा भी न हो और कर्मों में विरसता भी न हो, योग में स्थित होकर कर्म को करो। हे धनंजय, कर्तृत्व के अभिमान और फल की वांछा को त्याग कर कर्म करो। जो कर्मों के फल और संग को त्याग कर नित्य तृप्त हुआ है वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता। हे अर्जुन, जिसने सब आरंभों में कामना और संकल्प का त्याग किया है और ज्ञान अग्नि से कर्म जलाए हैं, उसी को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। जो आत्मा में समवस्थित है और सब अर्थों में निष्प्रह हो और निर्द्वंद्व सत्ता में स्थित है, यथा प्राप्त में बरतता है, वह तो पृथ्वी का भूषण है। वह समुद्र की तरह अचल और अपने में तृप्त है। जैसे समुद्र में अनिच्छित जल प्रवेश करता है, वैसे ही ज्ञानवान में सुख प्रवेश करते हैं। वह शांत रूप सब कामनाओं से रहित है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित अविनाशी और अजर आत्मा हो। परिणाम या विकार से रहित को अजर कहते हैं। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो। यह जगत तुमको अज्ञान से भासित होता है। अज्ञान अपने प्रमाद को कहते हैं और प्रमाद अनात्मा में आत्म अभिमान करने का नाम है। हे अर्जुन, यह जो संसार रूपी तुम्हारी देह है, इसमें अभिमान मत करो। यह मिथ्या है, इसमें दुख होता है। तुम असंग और अविनाशी हो, तुम्हारा नाश कदापि नहीं होता। हे अर्जुन, जो विनाश रूप है उसका अस्तित्व कभी न होगा, और जो सत्य है उसका अभाव न होगा। तत्ववेत्ताओं ने इन दोनों का निर्णय किया है। हे अर्जुन, जिससे यह सब प्रकाशित होता है उसको तुम अविनाशी जानो। उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। तुम ऐसे हो और यह आत्मा
सबका अपना है, तब उसका विनाश कैसे हो? अज्ञानी मनुष्य उसका विनाश होता मानते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है और सबका अपना है, तो इन प्राणियों का नाश क्यों होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम सत्य कहते हो, किसी का नाश नहीं होता, परंतु अज्ञान से लोग अपना नाश होता मानते हैं। हे अर्जुन, तुम आत्मवेत्ता बनो। वह आत्मा एक अद्वैत है, जिसको एक भी नहीं कह सकते, तब द्वैत कहां से हो? अर्जुन बोले, हे भगवान, आप कहते हैं कि आत्मा एक है, तो मृत्यु भी उससे भिन्न दूसरा न हुआ, और यह भी सत्य है कि लोग मरकर नरक या स्वर्ग भोगते हैं। यदि मृत्यु नहीं तो लोग मरते क्यों हैं? और पाप पुण्य का फल कैसे भोगते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, न कोई मरता है और न जन्मता है। यह स्वप्न की तरह मिथ्या कल्पना है। जैसे स्वप्न में निद्रा दोष से जन्मना और मरना जान पड़ता है, वैसे ही संसार में यह जन्म मरण अज्ञान से देखता है। अज्ञान स्फुरण का नाम है, उसी से नरक और स्वर्ग कल्पित हुआ है। हे अर्जुन, जैसे यह जीव भोगता है, सो तुम सुनो। इस जीव ने अपने स्वरूप के प्रमाद से संकल्पमय शरीर रचे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में मन, बुद्धि और अहंकार से जीव प्रकट होता है। उस अंतःकरण से मिलकर जैसी वासना करता है, वैसा ही आगे भोगता है। वह वासना 3 प्रकार की है, एक सात्विकी, दूसरी राजसी और तीसरी तामसी। जैसी वासना होती है, वैसा ही स्वर्ग और नरक बन जाता है। सात्विकी वासना से स्वर्ग बन जाता है और राजसी तामसी से नरक आदि बन जाते हैं। स्वर्ग नरक केवल वासना मात्र है। वास्तव में न कोई स्वर्ग है न नरक है, न कोई मरता है न जन्मता है। केवल एक आत्मा ही ज्यों का त्यों स्थित है। परंतु यह जगत आभास भ्रम से होता है। इस जीव ने अज्ञान से चिरकाल तक वासना का अभ्यास किया है, उसी से भ्रम देखता है। अर्जुन बोले, हे जगतपते, यह जीव जो नरक, स्वर्ग आदि योनि जगत में देखता है, उसका कारण क्या है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अज्ञान से जो अनात्मा में आत्म अभिमान हुआ है, उससे जगत को सत्य जानकर जीव वासना करने लगा है। और जैसे जैसे जगत को सत्य जानकर वासना करता है, वैसे ही वैसे जगत भ्रम को देखता है। जब आत्म विचार उपजता है, तब जगत को स्वप्न की तरह देखता है और वासना का भी क्षय हो जाता है। तभी कल्याण होता है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, चिर अभ्यास से जो संसार भ्रम दृढ़ हो रहा है, वह किस प्रकार उपजा और किस प्रकार लीन होगा? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मूर्खता और अज्ञान से जो अनात्म देहादिक में आत्म भावना होती है, उससे जगत को सत्य जानकर जीव वासना करता है और उस वासना के अनुसार जगत भ्रम को देखता है। पर जब स्वरूप का अभ्यास करता है
तब वासना नष्ट हो जाती है। इससे है अर्जुन, तुम स्वरूप का अभ्यास करो। अहम मम आदि वासना को त्याग कर केवल आत्मा की भावना करो। यह देह वासना रूप है। जब वासना निवृत्त होगी तब देह भी लीन हो जाएगी, और जब देह लीन हुए तब देश काल क्रिया जन्म मरण भी न रहेंगे। ये जीव के अपने ही संकल्प से उठे हैं और भ्रमरूप है। उनकी वासना से घिरा हुआ जीव भटकता है। जब आत्मबोध होता है तब जीव वासना से मुक्त होता है और निरालंब असंकल्प अविनाशी आत्म तत्व को पाता है, और उसी को मोक्ष कहते हैं। हे अर्जुन, जब जीव को तत्वबोध होता है तब वासना रूपी जाल से वह मुक्त हो जाता है, और जो वासना से मुक्त हुआ सो मुक्त हुआ। कोई पुरुष सर्वधर्म परायण, सर्वज्ञ और शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, पर यदि वासना से मुक्त नहीं हुआ तो वह सब ओर से बंधा हुआ है। जैसे दृष्टि के दोष से निर्मल आकाश में मोर की पूंछ की तरह तारे भासित होते हैं, वैसे ही मूर्ख को शुद्ध आत्मा में वासना रूपी मल यह जगत भासित होता है। जैसे पिंजड़े में पक्षी बंद होता है, वैसे ही वह बंधन में पड़ता है। जिसके हृदय में वासना है वह बंधन में है, और जिसके हृदय में वासना नहीं है उसको तुम मुक्त जानो। हे अर्जुन, जिसके हृदय में जगत की वासना है वह यदि बड़ी प्रभुता से संयुक्त देख पड़े तो भी दरिद्र और दुख का भागी है। जिसकी वासना नष्ट हुई है वह यदि प्रभुता से रहित देख पड़े तो भी बड़ा प्रभुता संपन्न और ऐश्वर्यशाली है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार तुम निर्वासनिक जीवन मुक्त होकर विचरो, तब तुम्हारा अंतःकरण शीतल हो जाएगा। तुम जरामरण से मुक्त और निसंग आकाश के समान होंगे, और इष्ट अनिष्ट को त्याग वीतराग होकर स्थित होंगे। हे अर्जुन, प्रवाह से जो कार्य आकर प्राप्त हो उसको करो। और निसंग आकाश समान होंगे। युद्ध में कायरपन न करो। आत्मा अविनाशी और देह नाशवान है। देह का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। हे अर्जुन, जो जीवन मुक्त पुरुष है वह राग द्वेष से रहित होकर प्रवाह से प्राप्त कार्य को करता है। तुम भी जीवन मुक्त स्वभाव होकर विचरो, और यह मैं करूं, यह न करूं, इस ग्रहण त्याग की दुविधा को त्यागो। इसी से ज्ञानवान बंधन को नहीं प्राप्त होते। जो सूर्य है, जो मूर्ख है, वे इस बंधन में तो बंधते हैं, और जो जीवन मुक्त पुरुष सुषुप्तवत स्थित होकर प्रवाह प्राप्त और अप्रुद्ध प्रबुद्ध की तरह वासना से रहित होकर कार्य करते हैं, जैसे कच्छप अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानवान वासना को समेट लेता है और अपने को चिन्मात्र रूप जानता है। मुझ में जगत माला के दानों की तरह पिरोया हुआ है,
और सब जगत मेरा अंग है। जैसे अपने हाथ पसारे और समेटे और जैसे समुद्र से तरंग उठते और लीन होते हैं, वैसे ही विश्व आत्मा से उपजते और लीन होते हैं। इससे भिन्न कुछ नहीं। हे अर्जुन, जैसे चंदवे के ऊपर नाना प्रकार के चित्र लिखे होते हैं, परंतु वे रंग और वस्त्र से भिन्न नहीं होते, वैसे ही आत्मा में मन रूपी चित्रे ने जगत रचा है और अन उपजा होकर भी उपजा सा लगता है। जैसे खंभे में चितेरा कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, तब आकाश रूपी पुतलियां उसके मन में उदय होती है, वैसे ये तीनों जगत काल संयुक्त चित्त में प्रकट होते हैं। चितेरा भी मूर्तियां तब लिखता है जब उसके चित्त के भीतर कल्पना होती है, पर यह आश्चर्य है कि मन आकाश में चित्र बनाता है। हे अर्जुन, यह चित्र स्पष्ट दिखता है तो भी आकाश रूप है। जैसे स्वप्न सृष्टि आकाश रूप होती है, वैसे ही इसे भी जानो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।